बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक घमंडी हकीम रहता था। वो पूरे गांव का इकलौता हकीम था, इसलिए उसे अपने ज्ञान, पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था। गांव वाले उससे डरते भी थे और मजबूरी में उसकी हर बात मानते भी थे, क्योंकि अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसका इलाज करने से मना कर देता था। लोग उसके लिए फल, दूध, घी, अनाज और अच्छे अच्छे तोहफे लेकर जाते ताकि ज़रूरत पड़ने पर हकीम उनका इलाज कर दे। गांव के गरीब लोग भी डर के कारण अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी सेवा करते थे, लेकिन हकीम का दिल बहुत कठोर था। उसे गरीब के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अक्सर कहता, बीमार गरीब अमीर देखकर नहीं आती, लेकिन इलाज मेरी मर्जी से होगा। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपनी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा ही उसकी पूरी दुनिया थे। रमेश अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। शाम को जब काम से लौट कर आता, उसे गोद में उठा लेता। उसके लिए कभी गुड़, कभी खिलौने, कभी मिट्टी की सीटी लाता। बेटा हंसता तो रमेश अपनी सारी थकान भूल जाता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। उसी रात रमेश के छोटे बेटे की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। रमेश घबरा गया। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, कुछ करो जी, हमारा बेटा बचा लो। रमेश ने बिना देर किए अपने बेटे को गोद में उठाया और बारिश में भीगते हुए हकीम के घर की ओर दौड़ पड़ा। हकीम का घर पूरे गांव में सबसे बड़ा था। ऊंची दीवारें, बड़ा फाटक और अंदर रोशनी जगमगा रही थी। रमेश ने दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। हकीम साहब, दरवाज़ा खोलिए, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। अंदर से हंसी और बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। हकीम अपने कमरे में बैठा गरम गरम खाना खा रहा था। रोटी, घी, मलाई, मीठा और तरह तरह के पकवान। नौकर ने जाकर कहा, मालिक, बाहर रमेश खा रहा है, उसका बेटा बहुत बीमार है। हकीम ने आराम से पानी पिया और बिना उठे कहा, उसे कह दो मैं रात में इलाज नहीं करता, सुबह आए। रमेश बाहर रोता रहा। हकीम साहब, बस एक बार देख लीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन अंदर से फिर वही आवाज़ आई, जो कहा है वही होगा, रात में इलाज नहीं। फाटक बंद था। रमेश भीगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन हकीम का दिल नहीं पिघला। आखिर हार कर रमेश अपने बेटे को लेकर वापस लौट आया। उस रात उसका छोटा बेटा उसकी गोद में ही तड़पते तड़पते मर गया। घर की चीख पुकार मच गई। रमेश की पत्नी बेहोश हो गई। रमेश बस अपने बेटे को सीने से लगाए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। वह पहले जैसे हंसता नहीं था, न किसी से बात करता, न किसी मेले में जाता। उसे लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। घर में बेटे की छोटी छोटी चीज़ों देखकर वो घंटों चुप बैठा रहता। उसकी पत्नी कई बार कहती, जो चला गया वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन रमेश का दिल मानता ही नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक हकीम के बेटे को सांप ने काट लिया। उस जमाने में सांप की जहर की कोई पक्की दवा नहीं थी। लोग जड़ी बूटी, झाड़ फूंक और सपेरों की मदद से इलाज करवाते थे। हकीम का बेटा जहर से तड़प रहा था। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। हकीम घबरा गया। उसने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, रमेश बहुत अच्छा सपेरा है, उसे सांप का जहर उतारना आता है। यह सुनते ही हकीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात उसने अपने आदमी भेजे, जल्दी जाओ, रमेश को बुला कर लाओ। रमेश आया। उसने देखा वही हकीम जिसने उसके बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। हकीम रोते हुए बोला, रमेश, मेरे बेटे को बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। रमेश की आंखों में अपने बेटे की आखिरी रात घूम गई। वही बारिश, वही दर्द, वही बेबसी। लेकिन उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे हकीम के बेटे के पास चला गया। उसने अपनी जड़ी बूटियाँ निकाली, जहर उतारने की विधि शुरू की। पूरी रात जागकर मेहनत करता रहा। सुबह होते होते हकीम के बेटे ने आँख खोल दी। वह बच गया। यह देखकर हकीम फूट फूट कर रो पड़ा। वो रमेश के पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया, आज तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। रमेश ने अपनी पगड़ी उतारी और शांत आवाज़ में कहा, हकीम साहब, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं उसके कर्म से होती है।
मैं गरीब हूँ लेकिन किसी बाप का दर्द समझता हूँ। उस दिन एक गरीब आदमी सबसे बड़ा इंसान बन गया और हकीम उस दिन पहली बार सच में इंसान बना। उसके बाद उसने कभी किसी गरीब को इलाज के बिना वापस नहीं लौटाया।